इस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज के आंगन में। यहाँ एक कॉलोनी है टीचर्स कॉलोनी के नाम से बड़ौत में, और यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स डॉक्टर गोविंद बाबू, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मामला एडमिशन को लेकर है और बाकी और कई मुद्दे हैं, वो आपको पता चलेगा। अभी उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगे क्या असल में क्या मामला है। तो बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। डॉक्टर गोविंद बाबू जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज बड़ौत। तो मामला एडमिशन को लेकर बीए प्रथम के एडमिशन को नाम लेकर बताइए है। सर अपना। मेरा नाम डॉक्टर गोविंद बाबू है, असिस्टेंट प्रोफेसर दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत। मामला तो ये सुनने में आया कि ये एडमिशन का पक्ष विपक्ष क्या विवाद चल रहा है। ये एडमिशन का विवाद है। ये लो मेरिट के, बिना मेरिट के एडमिशन कर रहे हैं और हाई मेरिट के बच्चों के एडमिशन नहीं कर रहे हैं। उसका मैंने आरटीआई लगाई। प्राचार्य जी इसी को जेएलसी को ध्यान में रखते हुए मुझसे जेएलसी रखते हैं। मैंने 90% के बच्चों के एडमिशन दिए। तो एडमिशन की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, कौन कर रहा है ये एडमिशन? एडमिशन की जिम्मेदारी एडमिशन कमेटी डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर कीर्ति शर्मा, डॉक्टर नीरज ले रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मन मर्जी से एडमिशन करूंगी, मैं ना शासन का पालन कर रही हूँ ना विश्वविद्यालय के मेरिट का पालन करूंगी। तो प्रिंसिपल की क्या भूमिका है? प्रिंसिपल की ये भूमिका है कि बच्चों का कहना है कि प्राचार्य डॉक्टर बीरन सिंह पैसे लेकर 2-2 हज़ार रुपये लेकर चपरासियों के माध्यम से एडमिशन कर रहे हैं, जो अन्यायपूर्ण गलत हैं। जबकि मैंने ये कहा छात्रों के एडमिशन मेरिट बनाकर आप करिए, ताकि अच्छे छात्र कॉलेज में आकर कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। और इसके संदर्भ में मैंने खुद आरटीआई लगाई। उससे चिढ़कर प्रबंध समिति ने इसलिए मुझे सस्पेंड कर दिया। प्रबंध समिति के खिलाफ हम 10 प्रोफेसरों ने अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली में इनका अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करने के लिए मुकदमा किया है। प्रबंध समिति और प्राचार्य ने मुझे 2 महिलाओं के झूठे केस में फंसाकर उनसे एप्लीकेशन लिखाकर कि मुझे साथ छेड़खानी करी है, जबकि पुलिस ने एक्सपंज कर दिया मुकदमा। कोई छेड़खानी वीडियो फुटेज में नहीं आई है। अच्छा, ये जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया है छेड़खानी का, तो ये आरोप किसने लगाया? क्या नाम? ये आरोप एडमिशन कमेटी डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर कीर्ति शर्मा, डॉक्टर नीरज ने लगाया, जो पुलिस ने निरस्त कर दिया है। अच्छा, पुलिस विवाद भी इसमें हुआ है। क्या मामला रहा पुलिस का? पुलिस विवाद का ये मामला रहा, केवल मैंने एडमिशन रजिस्टर देखा और बच्चों के एडमिशन के आधार कार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहे, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन कमेटी में भी एमए की में हूँ। उस कॉलेज में स्टाफ होने के नाते इन्होंने 2 बच्चों के एडमिशन ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल कागज़ अपने पास रख लिए। मेरे द्वारा दिए गए थे, ना ओरिजिनल कागज़ दिए गए और ना ही उनके एडमिशन की स्लिप दी गई। इसलिए वो बच्चे कह रहे थे एडमिशन मेरे किए जाएँ, इसलिए मैं मेरिट में नियमानुसार आ रहा हूँ। तो अल्पसंख्यक स्टूडेंट जो है, अल्पसंख्यक विद्यार्थी जो है, उनका क्या मसला है इसमें? उनका मसला ये है कि अल्पसंख्यक कोटे की जो 50% सीटें होती हैं, उसमें केवल जैन समाज की एडमिशन कर रहे थे, जबकि जैन समाज में, जबकि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं। साथ ही साथ जो सीटें बचती हैं उसमें एससी ओबीसी जनरल की मेरिट बना के एडमिशन किए जाएँ अल्पसंख्यक सीटों पर, जबकि उन्होंने कोई मेरिट नहीं बनाई। विश्वविद्यालय की मेरिट का भी पालन नहीं किया, लो मेरिट के एडमिशन करे सिफारिश पर और अपनी मनमानी धांधली अनियमितताएं की, जिसका तो मैंने खाली किस आधार पर एडमिशन कर रहे हैं? ये सिर्फ मतलब सिफारिश से एडमिशन हो रहे हैं, कोई मेरिट बेस कुछ नहीं है? कोई मेरिट नहीं बनाई गई, केवल सिफारिश से हो रही है। अपनी मनमानी अनियमितताएं एडमिशन में हो रही हैं, जो नियम विरुद्ध हैं, विश्वविद्यालय के नियम, शासन के नियम के खिलाफ है। सिफारिश किसके पास आती है, कौन मानता है सिफारिश? किसकी सिफारिश आती है? सिफारिश आती है प्रबंध समिति के संयुक्त सचिव धनंत कुमार जैन और प्राचार्य डॉक्टर बीरन सिंह एडमिशन कमेटी की सिफारिश आती है। और साथ ही साथ ये एडमिशन कमेटी एडमिशन में अनियमितताएं बरत रहे हैं और पैसे लेकर दलालों के माध्यम से एडमिशन करते हैं, जिसकी मुख्यमंत्री पोर्टल पर छात्रों ने शिकायत भी की है। फिलहाल आप निलंबित है, और आप ये निलंबन किस मामले में हुआ? क्या आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं? निलंबन क्यों हुआ आपका? आरोप ये लगाए गए कि आपने महिला आप निलंबित है अभी? मुझे अभी निलंबित कर दिया, जबकि हाईकोर्ट ने टाइम बार्ड किया। निलंबन करने का प्रबंध समिति को कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, जिन्होंने आपको निलंबित किया है तो उनका कोई अधिकार नहीं है, फिर भी उन्होंने निलंबित कर दिया, तो अधिकार किसका है निलंबित करने का? अधिकार यदि निलंबन करने का किसी का अधिकार नहीं है, कोई मैंने प्रबंध समिति टाइम बार्ड है, इनको हाईकोर्ट ने टाइम बार्ड घोषित कर रखा है। निलंबन का अधिकार वाइस चांसलर को है, या मैं कोई अनियमितताएं करता हूं या एडमिशन में करता हूं या किसी के साथ कोई अवैधता करता हूं, तब मुझे शासन निलंबित कर सकता है। प्रबंध समिति को निलंबन का अधिकार नहीं है, क्योंकि टाइम बार्ड हाईकोर्ट वाइस चांसलर ने किया हुआ है। एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो टीम है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, क्या उसमें आप सदस्य है?
एडमिशन कमेटी में मैं सदस्य नहीं हूं, लेकिन गरीब छात्रों की SC OBC जनरल की मेरिट का पालन किया जाए। अच्छे बच्चे कॉलेज में आएंगे तो कॉलेज का नाम रोशन करेंगे और कॉलेज में अभद्रता नहीं होगी, अनुशासन बना रहेगा। इसलिए मैंने हाई मेरिट करने के लिए जो शासन का नियम है उसके लिए अनुपालन के लिए मैं प्राचार्य और एडमिशन कमेटी से निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने पालन नहीं किया। तो मतलब ये है कि आप जो कॉलेज में अनियमितताएं बरती जा रही हैं, आप उसके विरोध में काम कर रहे थे कि ये अनियमितताएं ना हो। कॉलेज में अनियमितताएं ना हो, यदि अच्छे बच्चे आएंगे कॉलेज में तो कॉलेज का नाम रोशन होगा और हमारे कॉलेज का विश्वविद्यालय में स्थान आएगा। अच्छी मेरिट वालों को गोल्ड मेडल मिलेगा और हम लोगों को उसका सम्मान मिलेगा। तो अभी कुछ लोग साथ में हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर गोविंद बाबू असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्या ये सही कह रहे हैं, इनके सामने क्या मामला है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या कितना सही है ये मामला? ये बात सत्य है। वहाँ जो हमारे जो डॉक्टर गोविंद बाबू हैं, इनके खिलाफ जो प्राचार्य जी षड्यंत्र रचते हैं, पहले भी षड्यंत्र रचा है और अब भी षड्यंत्र रचते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के हम पदाधिकारी हैं। बहुजन समाज पार्टी हाईकमांड के निर्देश पर इनके पास आई है और पूरी बहुजन समाज पार्टी इनके साथ खड़ी है। तो ये देखा आपने, मामला अनियमितता से भरा हुआ है। कॉलेज में जो एडमिशन प्रक्रिया है उसमें अनियमितताएं बढ़ती जा रही है और कुछ जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, एडमिशन कमेटी जो भी है, वो एडमिशन को लेकर जो अनियमितताएं बरतती है उसके विरोध में इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। प्रोफेसर साहब ने, डॉक्टर गोविंद बाबू असिस्टेंट प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज बड़ौत बागपत से।